नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ गई है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक खबर चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही थी और यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया में भी चलाई जा रही थी। क्यों चलाई जा रही थी? कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में जाना चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया है। बयान स्वामी जी ने दिया है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि बहुजन समाज पार्टी में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं रह गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जब तक मान्यवर काशीराम जी थे, जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, तो उसको हर वर्ग के लोगों का समर्थन भी मिल रहा था और विधायक सांसद भी जीत रहे थे। जब से इन्होंने विचारधारा छोड़ दी, तब से बहुजन समाज पार्टी खत्म होती हुई चली जा रही है। और यह बात सत्य है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं जाने वाले, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति आगे बढ़ी, प्रदेश स्तर पे बड़े बड़े पदों पे रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, नेता विरोधी दल रहे, मुख्यमंत्री नहीं बने। बाकी जो भी था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वह सब इन्होंने हासिल किया बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिरता हुआ चला जा रहा है, तो नेता भी भाग रहे हैं, नेता भी निकल जा रहे हैं। तो अब जो खबर आ रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में ना जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य उसी पार्टी में जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा, जो सांप्रदायिक शक्तियों को हराने की स्थिति में होगा। ऐसी खबर कहां से आ रही है? ऐसी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद बोली है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी हरा सकती है बीजेपी को, तो वह है केवल और केवल समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हैं। और एक बात और है, इन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी में भी कमियां हैं। राजनीति पिछड़ों की करती है, दलितों की करती है, आदिवासियों की करती है, मुस्लिमों की करती है, लेकिन ना कहीं अपनी दिशा और दशा से भटक जाती है, अस्पष्ट नहीं कर पाती अपने आप को। अस्पष्टता का तो अभाव है ही, ये सच्चाई है। लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं, ये भी सच्चाई है। जब लोकसभा का चुनाव जीते हैं, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के चुनाव में नारा दे रहे थे, 100 में 85 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। और उसी के आधार पर जब टिकट दिया गया, तो लोगों के मन में भावना उठी और अधिकतम लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। आने वाले समय में देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में ना तो कोई दोस्त है परमानेंट, ना तो कोई दुश्मन है। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पार्टियां बदलते हैं, पार्टियां अपने गठबंधन को बदलती हैं। बसपा सपा का गठबंधन जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो एक समय में हुआ। सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सफल रहा। सपा बसपा का गठबंधन असफल रहा। उत्तर प्रदेश के 2019 में लोकसभा के चुनाव में असफल रहा, सफलता अच्छी नहीं मिल पाई।
लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन सफल रहा। तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायबरेली जिले की रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सहयोग से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हो सकता है, सिंबल रहेगा, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वो भी किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता बन चुके समाजवादी पार्टी के विधायक अभी सपा के ही है, मनोज पांडे के खिलाफ। उनकी उसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर लगातार विपक्ष जो है, विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी, चाहे विपक्ष मान लीजिए चाहे भाजपा विपक्ष मान लीजिए, एक पार्टी वहां पर समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ पांडे जी को लड़ा रही थी मैदान में चुनाव, पांडे जी को लड़ा रही थी, मनोज पांडे जी को लड़ा रही थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वहां पर लड़ा रही थी मौर्य को चुनाव। आप चाहे 2012 का चुनाव देखिए, 12 में मनोज पांडे जीते, बसपा के से लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे 1000-1500 वोटों से चुनाव हार गए। 1000-1500 कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता है हारने जीतने का। तो एक कंडीशन वो बनी। 2022 में चुनाव हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में शामिल हुए। उनके बेटे फिर चुनाव लड़े, उनके बेटे चुनाव फिर लड़े, अशोक उत्कृष्ट मौर्य, जो फिर 1000-1500 वोटों से चुनाव हार गए। 2022 में चुनाव हुआ, मतलब कि वहां पर लगातार मौर्य ही लड़ा विपक्ष में दूसरी पार्टी से। अब की बार 5-6 हजार वोटों से हार गए, क्योंकि वहां की राजनीति जो है समाजवादी पृष्ठभूमि की राजनीति है, पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें यादव अच्छे खासे तादाद में है, मौर्य भी अच्छे खासे तादाद में है, मुस्लिम भी हैं, पासी अच्छे खासे तादाद में है। रायबरेली के लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते हैं, यह सच्चाई है। क्यों नहीं पसंद करते हैं? भाई 2014 में मोदी की लहर चली, मोदी की लहर 2014 में चली, तब भी सोनिया गांधी चुनाव नहीं हारी। 2019 में लहर में महालहर चली बीजेपी की, तब भी अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन रायबरेली को नहीं हिला पाई। 2024 में चुनाव हुआ, सोनिया गांधी ने खुद कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। राहुल गांधी आते हैं खुद चुनाव लड़ने। राहुल गांधी ने बीजेपी को इतना तगड़ा मसला वहां पर, इतना तगड़ा चुनाव हराया कि भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में सोच नहीं सकती थी। तो कुल मिलाकर के वह जो इलाका है, रायबरेली हो, अमेठी हो, प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, पूर्वांचल का पूरा इलाका हो, अवध का पूरा इलाका हो, अगर समाजवादी पार्टी मजबूत लोगों को मैदान में उतारती है तो उसको फायदा मिलता है, मजबूत लोग। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर वहां पर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। उनके बेटे भले 2 बार चुनाव हारे हैं 1000-1500 वोटों से, उनके बेटे और उनमें अंतर है। जब पिताजी उनके चुनाव लड़ेंगे तो 1000-2000 का अंतर 10-20-50 हजार में तब्दील हो जाएगा। और ऊंचाहार की विधानसभा सीट का एक समीकरण यह भी है, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी केवल 10 बूथों पर चुनाव जीती थी, केवल 10 बूथों पर चुनाव जीती थी। तो आप समझ सकते हैं सपा की कितनी मजबूत सीट है। तो मनोज पांडे के सामने ही चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में आपको यह सूचना मिलेगी। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।